प्राप्त हो गया, इसलिए इसकी कीमत समझ में नहीं आ रहा, इसका महत्व जो है समझ में नहीं आ रहा। किन्नृदेहवाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् मयानुकूले न नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत्सयात्मः पुमान् भवाब्धिं न तरेत्सयात्मः। निर्देहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं, यह दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद यदि मनुष्य अपनी आत्मा का उद्धार नहीं करता तो वह आत्महत्यारी की गति को प्राप्त करता है। देखो, शरीर का ट्रेन से कटकर मरना आत्महत्या नहीं है, पंखे से लटककर अपने आप की हत्या करना आत्महत्या नहीं है, यह तो शरीर की हत्या है। यदि कोई जहर के माध्यम से शरीर को नष्ट कर दे, कोई ट्रेन के माध्यम से शरीर को नष्ट कर दे, कोई पंखे से लटक के अपने शरीर को खत्म कर दे, तो यह आत्महत्या नहीं है, यह तो शरीर की हत्या है, आपने शरीर की हत्या किया। तो फिर आत्महत्या किसे कहा? शास्त्रकार कहते हैं आत्महत्या तो वह है कि इस मनुष्य शरीर को पाकर भी जो अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर सका, अपनी आत्मा का जिसने मनुष्य शरीर पाकर अपना उद्धार जो नहीं कर सका, उसकी आत्महत्या होती है, वह आत्महत्या की गति को प्राप्त करता है। आपको और हमको देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला, पहला। दूसरा चीज, सदगुरु रूपी वैद्य जो है वह मिल गए इस संसार सागर से पार जाने के लिए, संसार रूपी सागर को पार करने के लिए जो है गुरुदेव की प्राप्ति हो गई। एक तो मनुष्य शरीर मिला, भगवान की पहली कृपा। दूसरी कृपा यह है कि सद्गुरु मिल गए। यह मनुष्य शरीर संसार सागर से पार जाने के लिए नौका के समान है। जिस प्रकार नाव में बैठकर किसी भी नदी को या समुद्र को व्यक्ति पार कर लेता है, उसी प्रकार इस मनुष्य शरीर रूपी नाव में बैठकर जीव अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है। तो मनुष्य शरीर रूपी नाव की प्राप्ति हो गई भगवान की कृपा से। और जो नाव को खेने वाले, अब नाव अकेली तो चल नहीं सकती, यदि नाव अकेली पानी में छोड़ दी जाए तो विपरीत दिशा में चली जाएगी। लगना किनारे पर है पर बहती ही चली जाएगी, तो किनारे पर नहीं लगेगी जब तक उसे खेने वाला कोई ना होगा। तो खेने वाले कौन? बोले सद्गुरु रूपी खेवनहार मिल गए। यह भी भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा से पहला मनुष्य शरीर मिला, दूसरी भगवान की यह कृपा हुई आप पर और हम पर कि खेवने वाले के रूप में सद्गुरुदेव मिल गए। फिर अब नाव को आपको पार लगाना है। आप इस दिशा में जा रहे हैं और उसी दिशा की हवा चलने लगे तो फिर नाव को चलाने में परेशानी नहीं होती, दिक्कत नहीं आती। तो भगवान की अहेतु की कृपा जो है वह वायु का काम कर रही है। मयानुकूलेन नभस्वतेरितं, भगवान ने कहा मेरी कृपा जो है वह अनुकूल वायु के समान है। जिस दिशा में नाव जा रही है उसी दिशा की हवा चल रही है।
अब इतना साज सामान उपस्थित होने के बाद भी यदि मनुष्य ने अपनी आत्मा का उद्धार नहीं किया तो फिर उसकी क्या गति होगी? तो भगवान कहते हैं पुमान भवाभिम न तरे सयात्महा। इतनी भगवान की कृपा होने के बाद भी यदि आपने और हमने अपनी आत्मा का उद्धार नहीं किया तो फिर मानना चाहिए कि यह हमारी आत्मा की हत्या हुई और हमने अपनी आत्मा की हत्या किया। यह है आत्मा हत्या। बोलो जय श्री सीताराम, जय श्री राम। तो मनुष्य मात्र का यह पहला कर्तव्य है कि मनुष्य शरीर से अपनी आत्मा का उद्धार करे। देखो संसार के कार्य तो सब कर लेंगे, हम नहीं रहेंगे तब भी संसार के कार्य होंगे। यदि हम घर नहीं बना पाए तो आपके बच्चे हमारे बच्चे बना लेंगे, यह निश्चित है। हमने नहीं बनाया तो सोचना नहीं चाहिए कि जिनसे बनेगा कि नहीं बनेगा। हो सकता है जितना अच्छा हम सोच रहे हो वो उससे अच्छा बना। हमने कोई कार्य यदि अधूरा छोड़ दिया है तो संसार के लोग उसे पूरा कर लेंगे, लेकिन हमने यदि अपनी आत्मा का उद्धार जीते जीते नहीं किया तो फिर दूसरा कोई उद्धार करने वाला नहीं। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि आपके निमित्त पिंडदान श्राद्ध आदि किया जाएगा तो आप अधोगति से निकलकर उत्तम गति में जा सकते हैं, लेकिन उद्धार तो स्वयं को ही करना पड़ेगा। आत्म कल्याण तो व्यक्ति खुद का खुद ही कर सकता है। तो इसलिए मनुष्य को सर्वप्रथम अपने आत्म उद्धार का सोचना चाहिए कि मुझे इस मनुष्य शरीर से आत्म उद्धार कर अपनी आत्मा का उद्धार करना। क्योंकि यह 84 लाख योनियों का चक्कर जो है वह अनंत जन्मों से चल रहा है। कितनी बार हम कई शरीर धारण कर चुके हैं, कई बार हम मनुष्य शरीर धारण कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उद्धार नहीं हुआ, इसीलिए तो फिर से शरीर मिला। लेकिन इस बार गलती नहीं होना चाहिए। अभी तक गलती होती आ रही है, ठीक है, लेकिन अब गलती नहीं होना चाहिए। सतत सावधान रहना चाहिए अपनी आत्मा के उद्धार के लिए। देखो भगवान तो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि वह जीव मात्र का कल्याण ही करते हैं। सिर्फ हमको भगवान को अपना मानने भर की देर है। भगवान से हमने संबंध जोड़ा कि हमारा उद्धार निश्चित है, लेकिन हम भगवान से संबंध बनाना ही नहीं चाह रहे। हम एक शरीर से कितने संबंध निभा रहे हैं। देखो शरीर एक ही है, यह एक ही शरीर किसी का चाचा है, किसी का मामा है, किसी के मौसियां हैं, किसी के फूफा जी हैं। माताओं का शरीर है, किसी की मामी है, किसी की चाची है, किसी की दादी। कितने शरीर से संबंध है। एक ही शरीर से हम हजारों संबंध जब निभा रहे हैं तो क्या हम भगवान से एक संबंध और नहीं बना सकते? एक और संबंध बना लो भगवान से, उसमें कोई परेशानी थोड़ी, कोई दिक्कत थोड़ी। सिर्फ भगवान से जीव का संबंध हो जाए। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहिता वहि। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहित वहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। यह सन्मुख होने का तात्पर्य क्या है?
सन्मुख होने का तात्पर्य यही है कि भगवान से अपना संबंध जोड़ लो, भगवान को अपना मान लो। यह विचार कर लो पक्का अपने हृदय में कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। भगवान के अतिरिक्त संसार में मेरा कोई नहीं है। यह विचार हृदय में दृढ़ कर लो। बाकी व्यवहारिक जगत में व्यवहार सबसे निभाते रहो, लेकिन हृदय में ऐसी गांठ बांध लो, ऐसा दृढ़ विश्वास जमा लो कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का। आत्म उद्धार हो जाएगा। और देखो, आप ऐसा समझें कि मरने के बाद कोई मोक्ष होगा, तो यह संभव नहीं कि मरने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, किस योनि में जा रहे हैं। मोक्ष तो जीते ही जीते होता है। मरने के बाद कोई मोक्ष नहीं होता भाई। मरने के बाद कोई गारंटी कौन कहाँ जा रहा है, ना किसी ने देखा कि कौन सी गति में गए हैं। यह मोक्ष उद्धार का तात्पर्य यही है कि जीते जी जो द्वंद्वात्मक संसार की व्यवस्थाएं इनसे परे हो जाओ। राग, द्वेष, कपट, ईर्षा, क्रोध, मद, मात्सर्य इनसे रहित जो हो गया वह मुक्त है। शरीर के रहते रहते ही वह मुक्त है। और गीताकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विगत इच्छा अभय क्रोधा सा सदा मुक्त एव सा। जो कामनाओं से रहित हो गया है, जो क्रोध से रहित हो गया है, अभय क्रोध, और जो भय से रहित हो गया है, जो कामनाओं से रहित हो गया है, जो क्रोध से रहित हो गया है, जिसके अंतःकरण में क्रोध उत्पन्न होता ही नहीं, जिसके हृदय में सिर्फ भगवान के अलावा संसार की कोई कामना रहे ही नहीं, और जो भय रहित हो जाए। संसार में भय सबको है, ऐसा कोई नहीं कि जो अभय हो। भाई मृत्यु से सब डर रहे हैं, सब मृत्यु से भयभीत हैं, और मृत्यु से भय ना लगे या मृत्यु हमको भयभीत ना करे, हम मृत्यु के भय से बच जाएं। देखो, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, लेकिन मृत्यु के भय से जरूरी भगवान को अपना मान लो। भगवान से किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित कर लो। भगवान से आप जो संबंध बनाओगे, भगवान उस संबंध को की उपासना की पुत्र भाव रखा। गोपियों ने भगवान में प्रियतम का भाव रखा, कांत का भाव रखा। ग्वालों ने, जो ब्रजमंडल में ग्वाले थे, उन्होंने भगवान से सखा का भाव रखा। भगवान हमारे सखा। और यह तो सब इन्होंने भगवान को संबंधी माना। सबने अपना, किसी ने मित्र, किसी ने प्रियतम, किसी ने पुत्र। लेकिन और जो दुष्ट राजा थे, उन्होंने भी भगवान से एक संबंध रखा। पर उन्होंने कौन सा संबंध रखा भगवान से? उन्होंने भगवान से शत्रुता का संबंध रखा। अब विचार करो, भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि जो दैत्य उनसे शत्रुता का संबंध रखे हुए हैं। क्या आप और हम हमारे शत्रु के कल्याण के विषय में सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। कोई नहीं होगा जो सोचे कि हमारे शत्रु का भी कल्याण हो। सब यही सोचेंगे इसका तो बुरा हो क्योंकि हमारा शत्रु है। लेकिन भगवान ने अपने शत्रु का भी, जो भगवान के दुश्मन थे, जो भगवान से द्रोह रखते थे, हमेशा भगवान का बुरा करने के लिए तैयार रहते थे,
शिशुपाल इत्यादि, कंस इत्यादि हमेशा भगवान का अनिष्ट करने के लिए तत्पर थे। भगवान ने उनका भी कल्याण किया। यह भगवान की कृपा है। और तो और जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, कथा आप सब जानते हैं। पूतना भगवान को मारने के उद्देश्य से आई, जहर पिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए, दूध का बहाना किया और पिलाने आई जहर। भागवतकार कहते हैं, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाद्भि लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालु शरणं ब्रजेम। बोले भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन कन्हैया से अधिक कृपालु कोई हो ही नहीं सकता। सपने में भी आप और हम नहीं सोच सकते कि भगवान से अधिक दयालु कृपालु कोई है। संसार में भगवान से ज्यादा हितैषी जीव का कोई है नहीं और हो सकता नहीं, ये पक्की गारंटी। और यदि कोई हमारे हित में संलग्न है तो समझ लेना चाहिए संसार में बिना स्वार्थ का संबंध कहीं पर हो नहीं सकता। सिर्फ परमात्मा ही जीव पर ऐसी कृपा करते हैं जो निस्वार्थ रूप से करते हैं।